गाइस मैं काला कैसे पड़ गया। अच्छा हाँ गाइस, हाँ आज हम लोग करेंगे रिएक्शन, वो भी चिंचान के हॉरर मूवी में। आप कभी चिंचान तो देखते होंगे लेकिन उसके हॉरर मूवी को कभी देखा है? जैसे कि ये मेरे ऊपर लाइट मार रहा है। अभी चलो शुरू करते हैं और आज हम लोग ये वीडियो देखेंगे। तो देखने नहीं आया मैं। So hey guys, what is up? This is me Gaurav and you are watching Pokemon। और तभी वहाँ पर एक उनके जैसा ही दिखने वाला पर्सन आता है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी शुरू होता है और हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और फिर वो गलती से एक एली में घुस जाता है, जिसके बाद वो एली से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि वो कभी ड्रंक था ही नहीं। और फिर हम लोग देख पाते हैं मात्सुजा का। मुझे पता चला एक आदमी गया जो कि बिल्कुल सी दारू पीता था, लेकिन वो जैसे ही गया एक कुछ तो होटल के अंदर, वो जिस टाइम आया तो वो सब लोगों को लगा, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी दारू पिया ही नहीं। अच्छा योशिनागा और अग्यो मैम को, जहाँ पर मात्सुजा का मैम सांबा डांस के बारे में बता रही थी और वो ये कहती है कि हमें स्कूल के प्ले पार्टी में सांबा डांस करना चाहिए, मगर योशिनागा मैम ये कहती है कि नहीं, सांबा डांस के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लैशी होते हैं और मैं उनको नहीं पहन सकता। ये क्या, ये जो अभी दिखाई दिया से बाहर आ जाते हैं, ये तो बड़ा और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब योशिनागा अपने घर जा रही थी तो तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर घबराई हुई योशिनागा मैम जल्दी से रेलवे लाइंस क्रॉस करती है और तभी वहाँ पर एक उनके जैसा ही दिखने वाला पर्सन आ जाता है, जिसके बाद वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो जाता है। फिर इसके बाद सीन होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिंचन के घर के सामने उसका स्कूल बस खड़ा है, मगर सिंचन अभी तक बाहर नहीं आया क्योंकि वो हर रोज ही ऐसा होता है। फिर हम गाइस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, चिंचन हर रोज ऐसा ही होता है, वो हर रोज लेट जाता है, कभी बस में वो आता नहीं है, कभी भी ठीक टाइम में बाहर आती है और प्रिंसिपल सर से कहती है कि थोड़ा रुक जाइए, सिंचन अभी आ रहा है। मगर तभी योशिनागा मैम बाहर आती है और कहती है नहीं नहीं मिसेस नोहारा, कोई बात नहीं, हम लोग रुक जाएंगे। फिर कुछ देर बाद सिंचन बाहर आता है और अपना वाला डांस करने लग जाता है, जो देख के योशिनागा मैम भी सिंचन की तरह ही डांस करने लग जाती है। और ये बात मिक्सी और सिंचन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सिंचन और बाकी सब लोग खेल रहे थे, तो तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि मसाओ बहुत ही ज्यादा उदास है। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ मसाओ। फिर नैनी मसाओ से कहती है कि मुझे पता है कि नैनी ने तुम्हें हर रोज देखता हूँ, नानी तो मसा को कुछ तो घर घर गेम खेलने जाती है से कुत्ते की तरफ भगा दिया होगा। तो मसाओ कहता है कि नहीं, उसका ठीक ऑपोजिट हुआ है। आज आईचैन मेरे साथ बहुत ही ज्यादा काइंड बिहेव कर रही थी। हाँ वैसे आईचान वो है, आईचान एक चिंचान की एक दोस्त है। आईचान चिंचान के पीछे बहुत ज्यादा घूमते, इतना घूमते है ना आईचान, लेकिन मसा आईचान का कुत्ता है, लेकिन आईचान चिंचान का कुत्ता है। ये सुनकर कसामा कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे तो सभी काइंड होते हैं। मगर नैनी यकीन नहीं करती और वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तभी मसाओ आईचैन को एक बार बुलाता है और आईचैन एक बार बुलाने पे ही आ जाती है, जो देख के वो सभी शॉक्ड रह जाते हैं। फिर मसाओ कहता है कि देखा है ना अजीब, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारी आईचैन है, ये कोई फेक है। जिसको सुनने के बाद बाकी सब वैसे भी फेक हो गई ना और पूछते हैं कि क्या योशिनागा के पीछे तो भी मसाओ कोई कहता है कि हाँ फेक, और मैंने ही सिर्फ ये बात नोटिस किया है। तो तभी वो कहता है कि दोस्तों
मुझे एक रूमर के बारे में पता चला है और वो रूमर कहता है कि रियल इंसानों को गायब करके उनकी जगह डुप्लीकेट इंसान ले रहे हैं और वो डुप्लीकेट इंसान को वो कोई मैंने देखा पहचान नहीं भी था। नहीं सकता क्योंकि वो रियल हाँ। इंसान की तरह ही दिखते हैं। और ये अच्छा। बातें सुन के शिनचैन को छोड़ के बाकी शिनचैन हर रोज कभी नहीं रहता शिनचैन, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मगर तभी और ये वो कज़ामा हर बाहर रोज निकल के अपनी आता मत है से और लाते वो से ही कहता रहता है है, पता नहीं ये ये किस सभी चीज का बच्चों है। के रूमर्स है, ऐसा डुप्लीकेट कभी नहीं हो बच्चों के सकता। rumors, तो नैनी हाँ, कहती है कि मुझे लगता हो है सकता तुम है। डर गए हो कज़ामा। तो कज़ामा कहता है अरे नहीं, अभी वैसे देख लो आइचन कज़ामा होगी, स्मार्ट शायद है, आइचन को लेकिन realize उसका हो मतलब कि ये नहीं मसाओ भी वो इतना एक स्मार्ट बहुत ही है अच्छा कि फ्रेंड है और इसी वजह से वो वो सब अच्छे से बिहेव करती है मसाओ से। और तभी जो भी शिनचैन उसको मसाओ रियल को नहीं निगलने लगता वो लगता है उसको और वो ये कह कहता देता है है कि फेक मसाओ है, को जो टेस्ट भी करके रियल है देख रहा उसको हूँ कह देता कि है असली रियल है है, या नकली। कुछ भी इसके कह बाद हमें देता है। प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कि गाना सुनते हुए अपना काम हाँ, कर रहे थे और तभी वहाँ पर आ जाती है ओके, योशिनागा मैम और फिर वो कहती है कि ओके, प्रिंसिपल सर क्यों ना हम लोग समर प्ले पार्टी में सांबा डांस का प्रोग्राम हाँ रखें। हाँ, और ये ठीक सांबा है, डांस का नाम सुन के वहाँ पर आ जाती है मात्सुजाका मैम हाँ, और वो योशिनागा मैम से ये कहती है कि कल तक तो आपको सांबा डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं था मगर आज आप प्ले पार्टी में सांबा डांस करना चाहती हैं, ऐसा क्यों। तो योशिनागा मैम ये कहती है कि कल तक मुझे सांबा इतना पसंद नहीं था मगर आज मुझे सांबा बहुत ही ज्यादा पसंद हाँ है। जो हाँ, सुन के ऐसा ही है, मात्सुजाका मैं मैम ये कैमरा में कहती ध्यान है नहीं कि दे आप रहा। तो एकदम से बदल गई, जैसे आप हो ही नहीं। और ये बात कज़ामा सुन लेता है जिसके बाद वो बो की बातों को याद करता है और कहता है अरे ये सब तो बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, फिर मात्सुजाका मैम जब वहाँ से चली जाती है ओके, तब योशिनागा मैम एकदम से क्रीपी हो जाती है और और वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम जल से गुण बहुत लाल ही लाल ज्यादा हो क्रीपी जाएगा हो जैसे जाता है। कि इसके बाद सीन कैचअप, शिफ्ट होता है और कैचअप हमें है, कज़ामा कैचअप। के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसका कज़ामा नाम मोएपी देख रहा था और मोईपी, हम और देखते हैं कि ये उसकी मॉम रात के ये डिनर के फेस लिए की चिकन लिखा बना है, रही मुझे थी पता और है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि कज़ामा की मॉम ओए, एकदम से हाँ, डीमन यही बन वाला तो जाती फोटो है, में उनका फेस कितना बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो जाता है और पूरा खुल जाता है और उसमें से एक इतना जीभ बाहर डरावना निकल है, के आता है और फिर इतना उसकी नकली मॉम और एक इतना चिकन का डरावना। टुकड़ा खा लेती है और ओके, ये चीज कज़ामा देख लेता है जिसके हाँ, बाद वो बहुत ही ज्यादा डर डर जाता है जाएगा। और अपनी मॉम को पुकारने लग जाता है। फिर हाँ, उसकी मॉम कज़ामा को उसके कहती बाद है कि क्या हुआ कज़ामा, क्यों बुला रहे हो मुझे। कज़ामा पूछता हाँ है कि लगता आप तो क्या है कर रही हो। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे चिकन फेवरेट चिकन का सूप, सूप बना रही जो हूँ। कि इसके अपने बाद हमें लाल से शिनचैन का घर का सीन दिखाया जाता पटका है है, जहाँ पर हिरोशी और शिनचैन सांबा करती हुई लड़कियों को देखते हैं। सांबा मेरा करते मतलब हुए सांबा लड़के का डांस देख रहे होते हैं शिनचैन तो टीवी कुछ पे। अच्छा और नहीं फिर लग वहाँ रहा। पर मिर्ची आती है जो कि उन लोगों से पूछती है कि क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग सांबा डांस देख रहे हैं। और ये मिन्सी का कुछ भी, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। वेटिंग टाइम काटे मजे से। ऐड दे रहा हूँ भाई। तो Spotify सुनते जा। क्लिक हियर टू डाउनलोड। ये ऐड है क्या? वाला को बंद करते हैं। ये सुन के थोड़ा सा सरप्राइज हो। अगर आपका सैलरी ज्यादा हुआ तो हाँ? तुम दोनों का भला होगा, नहीं तो। ओके। इसके बाद हमें कज़ामा के घर का सीन दिखाया ओके। जाता है जहाँ पर कज़ामा अपनी मॉम को देख रहा होता है और फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है हाँ। और कहता है मॉम आप मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना। और तभी उसकी मॉम कहती है नहीं कज़ामा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तभी उसकी मॉम का चेहरा फिर से वही डरावने चेहरे में बदल जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोहारा फैमिली शॉपिंग के लिए आई थी और वहाँ पे हिरोशी और शिनचैन ओके। एक लड़की को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन चोकोबी और अपने सारे हाँ। चीजें खरीदने लग जाता है। ओके। तो मित्सी उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है घर के सामान खरीदने। पता तो चल तभी गया। उसको अपने जैसा ही कोई नजर आता है जैसा तो उसको बने, लगता है अच्छा। कि शायद ये कोई ये बहम बीच-बीच होगा। में फिर फोटो शिनचैन दूसरे अपने लोगों का पसंद की दिखा रहा चीजें है। चूज करने के बाद अपनी ओके। मम्मी को बुलाता है खरीदने के लिए मगर मित्सी तो वह है ही नहीं, इसलिए वो मित्सी को ढूंढने लग जाता है। हम हिरोशी को देखते हैं जो कि फ्रूट बियर चेक कर रहा था। तो तभी वो देखता है कि उसके जैसा दिखने वाला कोई आदमी उसको अच्छा। छुप छुप के देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हाँ, शिनचैन को हाँ। देखते हैं जो उसके कि बाद? अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते उसी लड़की के पास चला जाता है। तो लड़की कहती है अरे हाँ। बच्चे तुम अपनी मॉम के पास जाओ मगर शिनचैन ने वैसे शिनचैन बहुत नॉटी है। जाता और उसके पास ही खड़ा रहता है। और फिर वहाँ पर ओके। मित्सी आ जाती है जिसको ओके। देख के शिनचैन कहता है कि आप थोड़ी देर बाद नहीं आ हाँ, सकती हाँ। थी।
तो तभी मित्सी कहती है, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, चलो तुम्हें जो जो खरीदना है खरीद लो। तो सिंचैन ये सुन के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि मॉम मुझे सब कुछ खरीदने के लिए बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। मित्सी कहती है कि हाँ मुझे भी मैं लग रहा सच है कह कभी रही तो हूँ, एक तुम्हें जो चौको भी खरीदना दे है देती खरीद है। लो। फिर सिंचैन कैंडी उसके सेक्शन बाद के लिए जाता है और तभी उसको एक और मॉम नजर आता है जिसको देख के वो थोड़ा सा ये डर फिर से जाता है। खूनी लाल हो और गया। तभी वहाँ पर वही ऑरेंज हेयर्ड लड़की आती है और उस मित्सी को ट्रॉली से करके मारती है और फिर सिंचैन को कहती है ट्रॉली से कि वो तुम्हारी असली मॉम नहीं है, ये एक डुप्लीकेट है। फेक। फिर वो फेक मित्सी इस लड़की को उसके बाद मारने के लिए आती है, मगर ये लड़की मित्सी को उस फेक मित्सी को बहुत ही ज्यादा वो गुस्सा मारती है, बहुत जिसकी गुस्सा वजह से मारा है, ये लगता है डर बहुत जाती तेज है का। और फेक मित्सी वहाँ उसके से बाद भाग जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस लड़की को एक व्हिसल मिलता है, शायद ये हाँ। कोई क्लू होगा। और हाँ, फिर हम क्लू देखते तो हो हैं कि सकता वो है। फेक मित्सी एक कल्ट के पास जाती है और उसके वो बाद कल्ट कहता है कि अब इसके साथ क्या किया जाए। और फिर हम देखते हैं कि मित्सी आसमान में जाके फूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ रियल मित्सी हिरोशी से कहती है कि मैंने मेरे जैसा दिखने वाला किसी को देखा, और हिरोशी भी कहता है कि हाँ मैंने भी किसी को हाँ। देखा जो कि मेरी तरह ही दिख रहा था। और तभी वहाँ पर आता है सिंचैन जो कि कहता है, डैड मैंने अभी वहाँ पे दूसरी मॉम को देखा जिसको सिंड्रेला जैसी दिखने वाली दीदी मार रही थी और वो एक फेक मॉम थी। ये फिर कोई हमें दूसरे भगवान दिन है का क्या? सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ। मित्सी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और वो हिरोशी से ये कह रही थी कि आप प्लीज आज मत जाओ ये काम पे। लेजर लाइट तो ये हिरोशी मैं कहता है कि अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो खाओगे क्या तुम। फिर हम देखते वाह। हैं कि हिरोशी चला जाता है हाँ, बाहर उसके बाद और वो कहता है कि बाहर तो सब कुछ नॉर्मली दिख रहा है। हाँ। और वही दूसरी देगा तरफ ना। मित्सी देखती है कि सिंचैन भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो ओके। चुका है। इसके बाद हमें सिंचैन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कासुकाबे डिफेंस ग्रुप सब लोगों के ऊपर नजर रख रहा था कि इनमें से कोई फेक है या रखेंगे नहीं। ना। तो तभी सिंचैन कहता है कि मैं कल अपने मॉम के फेक से मिला था शॉपिंग मॉल पे। उसके तो ये बाद सुनने के बाद बाकी सब लोग सिंचैन के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें बताओ क्या हुआ था वहाँ पे। तो सिंचैन बहुत ही ज्यादा नखरे करने लग जाता है। तो नैनी अपने रैबिट को बाहर निकालती है और कहती है कि जल्दी बताओ, मुझे इंतजार मत करवाओ। और फिर सिंचैन उन लोगों को सब कुछ बता देता है। तो वो लोग कहते हैं फिर तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हुआ होगा सिंचैन। तो तभी वो लोग देखते हैं योशिनागा मैम को जो कि बच्चों को सांबा डांस के बारे में बता रही थी और वो ये कहती है समर प्ले पार्टी में हम लोग सांबा डांस करेंगे। तो तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर भी आते हैं और कहते हैं हाँ बच्चों, योशिनागा मैम बिल्कुल सही कह रही है। इधर दूसरी तरफ सिंचैन को एक कैसेट मिलता है और उसके रील से वो खेलना शुरू कर देता है। तो कजामा उसके पास आता है और वो कैसेट ले लेता है। मैम ये बात सुन लेती है और वो प्रिंसिपल सर के पास आती है और कहती है प्रिंसिपल सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। मगर प्रिंसिपल सर का डरावने चेहरे की वजह से अगियो मैम आगे कुछ नहीं बोल पाती। फिर सिंचैन को जो ऐसे ही कैसेट होगा। मिला हुआ होता है वो उसको प्ले कर देता है जिससे सांबा सॉन्ग प्ले होता है। सांबा और सॉन्ग। फिर हम देखते और मेरा हैं ये कि सामान गिर गया। सिंचैन और बाकी कासुकाबे डिफेंस ग्रुप अगियो मैम और मात्सुजाका मैम नखरे को कर छोड़ रहा के हूँ। और कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी सब लोग डांस करना शुरू कर देते ओके। हैं। फिर सिंचैन जैसे ही म्यूजिक को बंद करता है सब लोग डांस करना बंद कर देते हैं। तो मात्सुजाका मैम कहती है कि तुम लोग ऐसे अचानक से डांस क्यों करने लग गए थे। तो तभी योशिनागा मैम मात्सुजाका मैम से कहती है कि आप भी क्यों ना हमें ज्वाइन करें। फिर सिंचैन दोबारा से म्यूजिक प्ले कर देता है जिसकी वजह से वो लोग फिर से डांस करना शुरू कर देते हैं। और वो फिर से ऑफ करता है तो वो लोग फिर से रुक जाते हैं। और फिर वो बच्चे सिंचैन और बाकी सब की तरफ आगे बढ़ रहे थे जिसकी वजह से कजामा और बाकी सब लोग सिंचैन को म्यूजिक प्ले करने को बोलते हैं। फिर सिंचैन म्यूजिक प्ले कर देता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं और वो लोग मात्सुजाका मैम और अगियो मैम को भी भागने को कहते हैं। मगर कुरोइसु अगियो मैम को रोक लेता है और कहता है आप आइए हमारे साथ डांस करिए। और वो जैसे ही वहाँ पर आती है उनका गेम खत्म हो जाता है और वहाँ पर एक डुप्लीकेट अगियो मैम आ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि सिंचैन और बाकी सब लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि आईचैन मसाओ को बुलाती है और कहती है कि मसाओ आओ मेरे साथ डांस करो। मगर मसाओ अपने दिल पे पत्थर रख के आईचैन को मना कर देता है और वहाँ से रोते रोते चला जाता है। तभी प्रिंसिपल सर और बाकी बच्चे उन लोगों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। मगर मात्सुजाका मैम अपने आप को सेक्रीफाइस करके बाकी बच्चों के लिए जाने का रास्ता बना देती है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि मात्सुजाका मैम का भी गेम खत्म हो चुका है और वहाँ पर एक डुप्लीकेट मात्सुजाका मैम आ जाती है। फिर हम हिरोशी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान लग रहा था। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हिरोशी अपने ऑफिस में एक पैकेज को खोल रहा था तभी उसको छींक आ जाती है
और चीक की वजह से उसके हाथ में जो स्केल था वो उड़ के सीधे कावाकुची के सिर पे घुस जाता है, जो देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और हाँ। सीधे घर की तरफ निकल पड़ता है। और वो ट्रेन में यही सोचता है कि शायद इस ट्रेन में सभी लोग फेक है और उसको अपनी Okay. फैमिली के बारे में भी चिंता होता है। इधर हम ऐसा लोग होगा। शिनचैन और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाँ। डरे हुए होते हैं डरेंगे। और वो लोग ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। हाँ। अब तो शायद हग्यो मैम और मात्सुजाका मैम भी फेक बन चुकी होंगी। और हाँ। तभी मसाओ कहता है कि अब तो हम लोग घर भी नहीं जा सकते, बिल्कुल। क्या पता हमारे मॉम डैड या फिर भाई बहन सभी फेक है। फेक? तो हाँ, तभी हो सकता कसामा है। उठता है हाँ, और हो कहता सकता, है हो नहीं, सकता, ऐसा नहीं हो चिल्ला रहा। सकता, हमारे मॉम डैड रियल है। और फिर वो कहता है अच्छा। कि मैं घर जा रहा हूँ और जाते जाते वो कहता है ओके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मॉम फेक नहीं हो सकती। फिर हम लोग हिरोशी को देखते हैं जो कि ट्रेन मैं से glitch उतरते हो गया ही था। कावाकुची को देखता है। फिर ओके। कावाकुची कहता है तो आपको पता चल गया ना चीफ। हाँ। और फिर वो अपने सिर पे जो स्केल था उसको फिर अंदर घुसा देता है और डरावना वहाँ बना पे रहा है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसी कल्ट के। फिर हम सिंचैन और इनमें से बाकी मैं सब लोगों एक को हूँ। देखते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है, तो उन लोगों को मजबूरन घर जाना पड़ता है। इधर हम लोग कजामा को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद उसे एक बहुत बड़ा शॉक हाँ, मिलता फिर है से फिर क्योंकि उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसका फेक पहले ही पहुंच जाता है हाँ। और उसका मॉम भी एक फेक है। इधर हम सिंचैन और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि घर जाते वक्त प्रॉमिस करते हैं कि अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग यहीं पे आके मिलेंगे। और फिर हम हिरोशी को देखते हैं जिसको अभी भी वो कल्ट वाले चेस कर रहे थे, मगर वो लोग अभी तक हिरोशी को पकड़ नहीं पाए। फिर हम देखते हैं कि हिरोशी थोड़े सेकंड के लिए पकड़ा जाता है, मगर हिरोशी उन लोगों को चकमा देके वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि नैनी, बो और बाकी सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, मगर उनके पेरेंट्स फेक होते हैं। फिर हमें सिंचैन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीरो बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था। फिर हमें हिरोशी और सिंचैन को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में नहा रहे थे और तभी वहाँ पर आता है हिरोशी जो कि मित्सी से कहता है कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। और फिर वो पूछता है कि सिंचैन कहाँ है, तो मित्सी कहती है कि सिंचैन तो आपके साथ ही नहा रहा था। और फिर हिरोशी बाथरूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक और हिरोशी है जिसको देख के कहता है कि ये फेक है, मगर वो फेक हिरोशी कहता है नहीं, तुम फेक हो। फिर कुछ देर बाद इन लोगों को पता चल जाता है कि वही हिरोशी जो सिंचैन के साथ नहा रहा था वो फेक है और फिर वो फेक हिरोशी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कावाकुची अपने कल के साथ सिंचैन के घर पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीरो हिरोशी के ऊपर भौंकता है जिसकी वजह से मित्सी और सिंचैन को ऐसा लगता है कि हिरोशी भी फेक है, मगर हिरोशी कहता है कि मैं फेक नहीं हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि सीरो तो असल में सिंचैन के ऊपर भौंक रहा था और पता है कि वही हिरोशी जो सिंचैन के साथ नहा रहा था वो फेक है और फिर वो फेक हिरोशी वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कावाकुची अपने कल के साथ सिंचैन के घर पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीरो हिरोशी के ऊपर भौंकता है जिसकी वजह से मित्सी और सिंचैन को ऐसा लगता है कि हिरोशी भी फेक है, मगर हिरोशी ये चिंचान को एक बार चिंचान की तरफ ध्यान से देखो। ये चिंचान के नीचे क्या है? चिंचान को एक बार देखो प्लीज। अगर एक बार चिंचान को देखो, चिंचान है ओके साइड में, लेकिन उसके नीचे क्या है? नीचे उसके नीचे दो सामान दिखाई दे रहे हैं, एक ये दूसरा, एक पीछे वाला दूसरा आगे वाला। कहता है कि मैं फेक नहीं हूँ और तभी हमें पता चलता है कि सीरो तो असल में सिंचैन के ऊपर भौंक रहा था। और फिर सिंचैन कहता है ओ तो तुम्हें पता चल गया। और फिर वो बाय कहता है और वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो कल्ट हिरोशी के घर में घुस जाता है और वो फेक हिरोशी उनके घर में उनकी कार का क्रैश कर देता है, मगर तभी वहां पर आता है सिंचैन ओरिजिनल वाला और हिरोशी और बाकी सब लोगों को बचा लेता है। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि मॉल में थी और वो बस को चला रही थी और उसका नाम होता है जैकी। इधर हम देखते हैं कि कजामा उन कल्ट वालों को मसाओ, नैनी और बो का लोकेशन बता देता है और वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर सिंचैन और बाकी सब लोग आ जाते हैं जो कि उन तीनों को चढ़ के जा रहे थे। वो लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर फेक इंसानों से भर चुका है और फिर उन लोगों का रास्ता वो फेक्स
ब्लॉक कर देते हैं जिनको तभी ऐसा वो हो उन रहा है। लोगों को सजेस्ट करता है कि हम लोग माउंटेन से होके जाना पड़ेगा। हाँ, मगर ये जब वो लोग JCB है। माउंटेन से होके हाँ, जाते ये हैं तो उनका JCB रास्ता है। एक जेसीबी ब्लॉक कर देता है जो कि चला रहा था योसेरिन। और फिर वहां पर मिची आती है और इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। मगर ये लोग बहुत ही मुश्किल से उन दोनों से पीछा छुड़वा के वहां से चले जाते हैं। फिर जैकी उन लोगों को बताती है कि ये सिर्फ जापान में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। और इस ग्रुप का लीडर है अमिगो सुजुकी। रुको, कौन बुला रहा है? क्या हुआ? वीडियो फिनिश नहीं हुआ। मगर तभी इन लोगों के ऊपर फिर से हमला होता है और जैकी वहां से भाग जाती है जैकी और भाग गई, सिंचैन ठीक है। और बाकी सब लोग पकड़े जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को अमिगो सुजुकी के अड्डे पे ले जाया जाता है और ये लोग वहाँ पे देखते हैं कि कैसे फेक इंसान बनाया जा रहा है। उन सभी के आंखों के सामने 3 फेक इंसान बनाए गए, मसाओ, नैनी और बो। फिर हम देखते हैं कि सभी कल्ट मेंबर अचानक से सांबा करने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर आती है अमिगो सुजुकी जो कि एक लड़की ये होती आधा है पार्ट और उसको देख के रुको, ये आधा पार्ट मैंने देखा हुआ है। ये असली में ये जो लड़की दिखाई दे रही है ना, रुको, मिची आती है और इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। के बाद मगर ये लोग है कि और उसके कैसे बाद फेक इंसान बनाया जा रहा है। उन सभी के आंखों के सामने 3 फेक इंसान बनाए गए, मैं कह रहा मसाओ, था नैनी और बो। फिर हम देखते हैं कि सभी कल्ट उसके मेंबर बाद अचानक से सांबा करने लग जाते ओके। हैं और तभी हाँ, वहाँ ये पर आती लड़की है लड़का अमिगो असली में, सुजुकी जो इसका कि एक एक फेक लड़की है होती ये। है और उसको देख के हिरोशी हिरोशी कहता है कि तुम हम सभी को जबरदस्ती क्यों नचवाना चाहती हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रुको, तो तभी रुको। अमिगो सुजुकी कहती है कि तुम भी तो ये तो प्यार में था ना, ये कैसा हो एक गया? फेक हिरोशी हो, तुम क्यों नहीं नाच रहे। तो ये सुन के ओके। मित्सी और सिंचैन फिर से शक करने लग जाते हैं। तो शक। हिरोशी कहता है नहीं मित्सी, नहीं सिंचैन, मैं रियल वाला हिरोशी हूँ। तो तभी मित्सी कहती है कि आप ओके। चिंता मत करिए, मैं आप पे यकीन करती हूँ। और तभी वो सभी कल्ट वाले जो कि फेक इंसान है इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं फेक और इंसान तभी हमला। उन फेक इंसानों को कोई शूट कर देता है जिसकी वजह से वो फेक इंसान कौन कर डिस्ट्रॉय हो सकता है? जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैकी और उसकी टीम वहाँ पे आ जाती है और वो टीम सभी फेक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ओके। तभी हमें पता चलता है कि जैकी असल में एक अंडरकवर जैकी पुलिस है असली में और वो undercover है। अमिगो सुजुकी को अरेस्ट करने के लिए आई है। ओके, मगर अरेस्ट। अमिगो सुजुकी कहती है कि तुम मुझे क्या अरेस्ट करोगी, मुझे क्या अभी तो arrest मैं पूरे करोगे? वर्ल्ड को सांबा डांस कराऊंगा। फिर मैं जैकी पूरे हिरोशी और वर्ल्ड को बाकी सब सांबा लोगों डांस को कराऊंगा। एक लिक्विड देता है जिसका एक नाम होता है liquid। कॉन्जैक। और इस लिक्विड से फेक इंसानों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और फिर वो अपने कपड़े उतार देती है। अच्छा। और हम देखते हैं कि जैकी और ओके। अमिगो सुजुकी के बीच एक सांबा कंपटीशन होता है। इधर हम लोग देखते हैं कि सिंचैन और बाकी सब लोग अपने हाथों में उस लिक्विड को लगा हाथों देते में हैं लिक्विड और फिर सब लोग लगा मिलके दिया। उन फेक इंसानों को डिस्ट्रॉय करते हैं डिस्ट्रॉय। और भागते भागते ये लोग एक रूम के दरवाजे पे टकरा के गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अभी तक अमिगो सुजुकी और जैकी के बीच सांबा डांस का ओके, मैं अभी कंपटीशन तक चल नहीं रहा कर था। मगर तभी जैकी गिर जाती है जैकी गिर जाती और है। फिर हम देखते हैं कि सिंचैन और बाकी सब लोग जिस रूम के दरवाजे पे टकराए हाँ। थे उसी रूम में सभी रियल इंसानों को सभी रखा गया है रियल और वो रियल इंसान है, इंसान रियल। अभी तक नाच ओके। रहे थे। तो तभी जैकी हाँ। के टीम में से एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जो म्यूजिक प्ले हो रहा था हाँ। उस म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देता बंद है कर जिससे देता है। सब लोग नाचना बंद कर देते हैं। फिर ओके। सब लोग आजाद होने की खुशी मना ही रहे थे कि वो लोग देखते हैं कि सिंचैन वहाँ से गायब हो चुका है। सिंचैन फिर गायब हम हो गया। सिंचैन को Of देखते course हैं वो जो उसका कि मर जैकी जाएगा, के जैसा पास मैंने क्या था कहा। और वो जैकी को कहता है कि जैकी दीदी आप कर जैकी सकती हो। दीदी, और ओके। फिर वो जैकी से कहता है कि आप अगर सांबा नहीं कर सकती आप तो आप अगर अपना वाला सांबा डांस नहीं कर करिए, सकते, अपना जिससे वाला जैकी डांस थोड़ी सी करिए। मोटिवेट हो जाती है और वो सिंचैन को थैंक्स कहती है। और फिर थैंक्स। वहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। सिंचैन को नाचता हुआ देख के वो सब भी नाचना ओके। शुरू कर देते हैं और अपने स्टाइल में नाचना गाना शुरू। भी शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से अपने डांस। अमिगो सुजुकी के डांस में थोड़े से डिसरप्शन नजर आते हैं। Disruption। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो म्यूजिक प्ले कर रहा था सांबा का वो जैकी के ऊपर वो निशाना जैकी साधता के है ऊपर निशाना- और फिर गोली मार दी। जैकी के सीने पे शूट कर देता है जैकी जिसकी के वजह से सीने में। जैकी गिर जाती है। जैकी फिर गिर जाती है। सिंचैन अपना जूता फेंक के अमिगो सुजुकी को मारता है। फिर जैकी के पुलिस टीम मेंबर्स जैकी के अमिगो टीम सुजुकी के ऊपर मेंबर्स। ब्लाइंडली शूट करने लग जाते हैं ओके। जिसकी वजह से उसके वो ऊपर बाद से नीचे गिर जाती है। नीचे गिर जाती और फिर है। हम देखते हैं कि जैकी को होश आ जाता है जैकी। तो सिंचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और
सुजुकी का ओके, मास्क जो है इसके टूट बाद जाता क्या है, हुआ? जिससे हमें उसका चेहरा दिखता है और वो चेहरा, एकदम वो जैकी की असली में तरह दिख लड़का रही बन थी। गया। और फिर वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है ओके, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद जैसा मैंने वो एक कहा मेल वो में लड़का कन्वर्ट हो है। जाती है और हमें पता मुझे चलता पता है अमिगो सुजुकी असल में जैकी की डैड है और जैकी जैकी की का डैड डैड। ये कहता है वाह, कि मुझे आज डांस करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। बहुत और मजा फिर हम आया। देखते हैं कि जेल जैकी जाओ, जेल उसका लेके व्हिसल जाओ। सिंचैन को एज अ गिफ्ट दे देती है और फिर शिनचैन को सिंचैन उस गिफ्ट दे व्हिसल दे को बजाता सीटी। है और फिर वो लोग वहां से बाहर निकल के आते हैं। तभी वो लोग देखते हैं उसी हाँ, फेक कजामा और फेक कजामा की मॉम को, फेक जिसको कजामा देख की के मॉम कजामा को। डर जाता है। मगर जैकी का डैड लेकिन उन लोगों को फूटने का ऑर्डर देता है और वो फूटने लोग का सीधे ऑर्डर, आसमान में जाके फूट जाते हैं। आसमान फिर में अगले जाके दिन से फूट सब जाते कुछ हैं। नॉर्मल हो जाता है। हाँ, सबका नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाता ओके, है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। यस, तो अगर तुम लोगों को द वीडियो एंड। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और क्योंकि हमारी मुझे भी वीडियो आज का बनाने में हो बहुत ही गया। ज्यादा मेहनत लगा है और इस वीडियो का लाइक किया मैं 10K और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। चलो चिंचान की थोड़ा फनी शॉट देख लेते हैं, शॉर्ट्स। ओके, एरा शिनचैन, अब घर आ जाओ बेटा, डिनर तैयार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे प्रो। छोड़ दो उसे, अब मैं क्या करूं? ओके, शिनचैन, उसे बचाओ ना प्लीज। ठीक है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। खड़े रहो वहाँ पर। बंद कर दिया। मॉम, ये बहुत अंदर है। मुझे ओके, बाहर निकालो। मॉम, अब मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है। मॉम, मैं आज नहीं रो सकता। सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे प्रो। क्या हुआ शिनचैन? आज तुम सुबह से ही उदास हो, क्या हो गया? शिनचैन के घर में उसकी कोई परवाह नहीं करता है, कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। अब समझ ओके, आई। शिनचैन, चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें भूली नहीं है। आज अपने मॉम ओके, डैड के पास जाना और उनके साथ वक्त बिताना, तब तुम्हें पता ओके, चल ओके, जाएगा कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें भूले नहीं। ओके, ओह हाँ, और ये ड्राइंग भी उन्हें दिखाना जो तुमने आज बनाई है। हो सकता है कि ठीक काम है। बन जाए, क्यों है ना? क्या हुआ? क्या प्रिंसिपल सर ने आपकी सैलरी बढ़ा दी? इमोशनल डैमेज। Emotions you damage. कुछ भी हो रहा है, ये देखते हैं अभी। कभी कुछ ना करके भी देखो। ऐसे कर रहा है। Emotions you damage. हेलो एवरीवन, तो आज हम दोबारा से दिखाने जा रहे हैं सिंचैन के फनी मोमेंट, शिवा मोमेंट एंड थग लाइफ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फिनिश ना आए रुकिए, फिनिश है कि नहीं नहीं। मिल गई। एक्शन फाइबर मूवी के सारे सीक्रेट्स इसी बुक में लिखे हैं। अब मैं आराम से यहाँ पर खड़े होके इसे पढ़ूंगा। अच्छा, खड़ी ना पड़ता है। ओके, क्या पढ़ रहा है? ओके, चुप हो जाओ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है एक पढ़ाकू बच्चा साइलेंटली रीडिंग कर रहा है? मुझे माफ कर दो। आगे से ध्यान रखना कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ, बुक सेलर की नौकरी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग होती है। क्या तुम बुक सेलर की नौकरी करना चाहते हो? बिल्कुल। शिनचैन, अब तुम यहाँ पर एक स्पेशल एम्प्लॉय की तरह काम करोगे, समझ गए? मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? अगर तुम अच्छे से नौकरी करोगे तो हम तुम्हें खाने के लिए मिठाई देंगे। मिठाई आप ही खाइए, मुझे तो पैसे चाहिए। शिनचैन, जब तुम यहाँ पर किसी को भी खड़े होकर बुक्स पढ़ते देखो तो उसे सीरियसली मना करना, समझ गए ना? मैं समझ गया। बहुत अच्छे मैडम, आपने तो कमाल कर दिया।
फनी। कहते हैं जहर को जहर से मारना। मैं दूसरी प्लेस में। गाइस आज के लिए इतना ही है, हम लोग किसी और दिन देख लेंगे ये शॉर्ट्स ये गाना और ये स्टॉप होगा। ओके ओके, बाय बाय गाइस।